नमस्कार। बीएससी विभाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो टॉपिक कंटिन्यूस चल रहा था उसमें पैलिमोन का डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक साधारण पैलिमोन का डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंतर्गत आपको जो संरचना दिखाई दे रही है इसकी जो सिरा है जिसको हम रोस्ट्रम कहते हैं उसके नीचे एक दरार की भांति छिद्र पाया जाता है जिसको हम माउथ कहते हैं। और इसमें माउथ कैविटी भी है और माउथ कैविटी के अंदर जो पोर्शन है ईसोफेगस दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये स्टोमक पोर्शन है। स्टोमक पोर्शन में दो पोर्शन होते हैं, एक कार्डियक और एक पाइलोरिक। यहाँ पे ये इसके जो स्टोमक है स्टोमक का 2/3 पोर्शन हेपेटो पैंक्रियाटिक ग्लैंड से घिरा हुआ रहता है और ये इसकी मिड गट है और फिर हाइंड गट है। हाइंड गट नीचे जाके यहाँ पर जो टेल्सन है उससे पहले एनस भाग होता है वहाँ पर खुल जाती है बाहर की तरफ और इसके ये उपांग दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है मैक्रोब्रैंकियम माल्कोम सोनाई की एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है आहार नाल 3 भागों से मिलकर बनी होती है। जो 3 भाग है उसमें अग्र आहार नाल फोरगट जिसमें मुख गुहिका, ग्रसिका जिसको ईसोफेगस कहते हैं और आमाशय। मध्य आहार नाल केवल मिडगट एक लंबी नली होती है और पश्च आहार नाल जो कि मलाशय और एनस से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अग्र आहार नाल है उसका पोर्शन है प्रथम मुख है। यह एक बड़ी दरार की नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये दरार की जैसी संरचना है और यह दोनों तरफ से ऊपरी तरफ से ऊर्ध्व ओष्ठ जिसको लैब्रम कहते हैं और निचला ओष्ठ जिसको लेबियम कहते हैं उससे घिरा रहता है और दाएं बाएं दोनों तरफ मैंडिबल पाए जाते हैं। मैंडिबल की आप जो संरचना देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंडिबल में 2 प्रकार के प्रवर्ध दांत जिनको कहते हैं वो पाए जाते हैं, एक इंसाइजर है एक मोलर है। तो इंसाइजर प्रवर्ध है, कृतक जो है वो दोनों चिबुकों का पाए जाते हैं और वो भोजन को काटने का काम करते हैं, जबकि जो मोलर प्रवर्ध है वो मोलर प्रवर्ध भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। अब इसके पश्चात बात करते हैं इसकी मुख गुहिका है, यह छोटी होती है और इसके पश्चात यह जो एक मोटी क्यूटिकल द्वारा आश्रित रहती है और इसके आस्तर के अंतर्गत अनियमित बलय होते हैं जो भोजन को चबाने के लिए चिबुको या मैंडिबल के अग्र चवर्णक मोलर प्रवर्ध है एक दूसरे के सम्मुख स्थित रहते हैं और उनके साथ ये कार्य करती है जो भोजन को चबाती है। अब हम बात करते हैं इसकी ईसोफेगस। ये ईसोफेगस दिखाई दे रही है आपको, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बाद में हम डिटेल में थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ देखते हैं ईसोफेगस। और ईसोफेगस खुल जाते हैं यहाँ पर ये जो पोर्शन पाया जाता है ये स्टोमक है, ये पूरा स्टोमक है और दो स्टोमक के भाग है। ये कार्डियक स्टोमक है, इसको हम देखते हैं यहाँ पर कार्डियक स्टोमक, और यह है पाइलोरिक स्टोमक। तो 2 प्रकार के स्टोमक के 2 भाग है यहाँ पर। और फिर स्टोमक के पश्चात ये जो पोर्शन है ये दिखाई दे रहा है, जो पोर्शन है मिडगट का, मिडगट है और मिडगट फिर जाके खुलती है पश्च आहार नाल को, इसमें इसको हाइंड गट कहते हैं, इसमें रेक्टम है और एनस पोर्शन है। तो इस प्रकार ये जो इसकी आहार नाल है इसके मुख्य पोर्शन है और इसका ज़्यादातर भाग है वो हेपेटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड के द्वारा घिरा हुआ होता है। और ये हेपेटोपैंक्रियाटिक जो ग्लैंड है वो ग्लैंड में एक पाइलोरिक फिल्टर पाया जाता है जो कि भोजन को छानने का कार्य करता है और भोजन जो पिसा हुआ भोजन है, अर्ध पचा हुआ भोजन है, वो हेपेटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड के अंतर्गत जाता है और बाद में पचा हुआ भोजन या वेस्ट प्रोडक्ट इसमें बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, जिसमें ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग है ये। अब हम बात करते हैं इसकी मुख गुहिका।
मुख गुहिका के बारे में हम बात कर चुके हैं, ग्रसिका के बारे में हम बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके आमाशय की। आमाशय यह शिरोवक्ष गुहिका के अधिकतर भाग में फैला रहता है और दोनों पार्श्व अधरों और पश्चतलों में यकृत अग्नाशयी ग्रंथि से घिरा रहता है। झींगे का आमाशय पतली भित्ति और दो बड़े कोष्ठों का बना होता है। इसमें आगे की ओर बड़ा जो थैले समान संरचना है वो जठरागामी आमाशय, कार्डियक आमाशय जिसको कहते हैं, और पीछे का जो पोर्शन है वो जठर निर्गमी आमाशय है। तो ये कार्डियक की जो आमाशय है, कार्डियक आमाशय अंदर से क्यूटिकल स्तर के एंटीमा के असंख्य अस्पष्ट अनुदैर्ध्य बलन होते हैं इसमें, और जो कि छोटे छोटे रोमों से ढके रहते हैं। कुछ क्यूटिकल प्लेटें आमाशय की भित्ति में धसी रहती है जिनको कि वृत्ताकार प्लेट कहते हैं, और इसके पीछे आमाशय की छत में एक और प्लेट पाई जाती है, भालाकार प्लेट होती है। जठरागामी आमाशय के फर्श के मध्य में एक बड़ी त्रिभुजाकार प्लेट होती है, इसे हेस्टेट प्लेट कहते हैं। हेस्टेट प्लेट के ऊपर की तरफ घने कोमल सूख पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यह हेस्टेट प्लेट है, बीच में यह हेस्टेट प्लेट है, ये बीच में, इसमें घने कोमल सूख पाए जाते हैं, और इन घने कोमल सूख के एक और स्पष्ट मध्यवर्ती कटक या मीडियन रिज जिसको कहते हैं, ये मीडियन रिज पाई जाती है इसकी, और इसमें इसके किनारे पर सूख होते हैं तथा हेस्टेट प्लेट का पिछला हिस्सा है वो अवनमित होता है, पीछे की तरफ यहाँ पर अवनमित होता है, अंदर की तरफ धंसा होता है, और यह जठर निर्गमी छिद्र या कार्डियोपाइलोरिक छिद्र की अगली सीमा बनाता है। तो हेस्टेट प्लेट के प्रत्येक पार्श्व भुजा के नीचे एक अनुदैर्ध्य क्यूटिकल आधारीय छड़ रोड होती है, और हेस्टेट प्लेट की दोनों पार्श्व सीमा के साथ एक सक्रिय पार्श्वीय खांच पाई जाती है, और इसके फर्श पर खुले ड्रेन पाइप के समान एक क्यूटिकली प्लेट होती है। प्रत्येक पार्श्व खांच के अंदर की सीमा पर आधारित छड़ और बाहर की सीमा पर लंबी क्यूटिकल कटक प्लेट द्वारा घिरे रहते हैं। कटक प्लेट के अंदर की सीमा पर संपूर्ण लंबाई में कोमल सूखों की एक पंक्ति होती है जो कंघी के समान संरचना बनाते हैं। इस कारण इस कटक प्लेट को कंकत प्लेट भी कहते हैं, जिसमें कि आपको एक कोमल सूख दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसकी। कंकत प्लेट के सूख पार्श्व खांच को पार करके आंशिक रूप से हेस्टेट प्लेट के पार्श्विक किनारे के ऊपर चढ़े होते हैं, जहां एक जीवित झींगे की निरंतर गति करते रहते हैं, और दोनों कंकत प्लेट आगे की ओर परस्पर जुड़कर हेस्टेट प्लेट को पूरा घेर लेती है। लेकिन इसके अंदर की ओर पिछले जो मुड़े हुए भाग है दाएं बाएं दोनों तरफ बलन आगे की ओर अति छोटे होते हैं, परंतु पीछे की ओर इनका परिमाण धीरे धीरे बड़ा होता है, और पिछले भाग में जठर निर्गमी छिद्र की पार्श्व भुजाएं बनाने के लिए ये अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। इन बलनों को निदेशक कटक भी कहते हैं, क्योंकि ये भोजन का जठर निर्गमी छिद्र की ओर मारने से करते हैं। जठर निर्गम छिद्र सकरा और एक्स आकार का होता है। ये जठर निर्गमी आमाशय है, इसमें जठर निर्गमी छिद्र है वो एक्स आकार का होता है, और ये जो आप देख रहे हैं जठर निर्गमी छिद्र जो कि जठर निर्गमी आमाशय में खुलता है, और इसमें से अग्र कपाटी हेस्टेट प्लेट के पिछले हिस्से से ये अवनमित भाग से घिरा हुआ होता है, और पश्च कपाटी आमाशय भित्ति के अर्धचंद्राकार बलन के दोनों पार्श्व कपाटियों निदेशक कटकों के बड़े बड़े पल्लों के समान पिछले सिरे को बनाता है। तो अब बात करते हैं जठर निर्गमी आमाशय या पाइलोरिक आमाशय जिसकी। इसमें पाइलोरिक आमाशय इसलिए कहते हैं कि इसमें एक पाइलोरिक फिल्टर एक एपरेटस पाया जाता है और छोटा होता है। ये एक छोटा सकरा कोष्ठ जठरागमी आमाशय के पिछले सिरे के पर स्थित होता है। इसकी पार्श्व भित्तियां मोटी पेशियां और स्पष्ट रूप से अंदर की ओर बलित होती है, जिससे आमाशय की गुहिका आंशिक रूप से एक बड़े और एक छोटे दो कोष्ठों में विभक्त हो जाती है। इसमें एक बड़ा नीचे की ओर अधर कोष्ठ तथा छोटा ऊपर की ओर पृष्ठ कोष्ठ डॉर्सल चैम्बर बनाता है।
दोनों कोष्ठ एक सक्रिय ऊर्ध्वाधर मार्ग द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। अधर कोष्ठ का फर्श मध्य में ऊपर उठकर एक मध्यवर्ती अनुदैर्ध्य कटक बनाता है, जिससे यह कोष्ठ दो पार्श्वीय कक्षों में विभक्त हो जाता है। इसका फर्श एक निस्यंदन प्लेट या फिल्टर प्लेट द्वारा आच्छादित रहता है। क्रॉस सेक्शन में यह प्लेट उल्टे बी की तरह दिखाई दे रही है, जिसमें हम आपको दिखाते हैं। इसका जो पोर्शन है ये है, इसमें एक निस्यंदन प्लेट है, उसका एक भाग दिखाया गया है जिसमें डॉर्सल चैम्बर है, वर्टिकल पैसेज है, जिसमें ये डॉर्सल चैम्बर है, ये वर्टिकल पैसेज है इसका, ये वर्टिकल चैम्बर है, और ये पाइलोरिक फिल्टर प्लेट का एक पोर्शन है जिसमें अंदर की जो लेयर है उस लेयर में ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं या उसमें रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है। अब इसके जो बी आकार की भांति दिखाई दे रहा है, फिल्टर प्लेट की प्रत्येक भुजा को सतह पर अंधेरे कटक और खांचों की एकांतर श्रेणी होती है। कटकों पर सूकों की पंक्तियां होती हैं और जो खांचों के ऊपर एक फेल्ट की समान रचना बनाती है। अधर कोष्ठ की दाईं बाईं भित्तियों पर भी सघन सूक होते हैं जो फिल्टर प्लेट के साथ मिलकर एक छलनी या छन्ने का निर्माण करते हैं। यह जठर निर्गमी निस्यंदन उपकरण जो कहते हैं हम उसको फिल्टर, पाइलोरिक फिल्टर एपरेटस, केवल तरल भोजन को ही अपने में से होकर गुजरने देता है और यकृत अग्नाशय वाहिनियों के युग्मत छिद्र निस्यंदन उपकरण के पीछे जठर निर्गमी आमाशय के मध्य कोष्ठ, पृष्ठ कोष्ठ एवं मध्य आहार नाल के संगम के नीचे खुलते हैं। दोनों छिद्र है निस्यंदन प्लेट की मध्यवर्ती कटक के पश्च सिरे से निकले लंबे सूकों से एक साथ सुरक्षित रहते हैं। पृष्ठ कोष्ठ के ऊपर की ओर एक छोटी अंधनाल निकलती है, इसको तत्पश्चात कोष्ठ पीछे की ओर मध्य आहार नाल में खुलता है। दोनों के संगम पर एक मध्य पृष्ठ और दो पार्श्वीय लंबे सूकों के समूह पीछे मध्य आहार नाल में फैलकर सुरक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात मध्य आहार नाल में प्रवेश करते हुए भोजन को छानते हैं और उसे पृष्ठ कोष्ठ में वापस नीचे की तरफ लौटने से रोकते हैं। अब मध्य आहार नाल है, यह एक लंबी सक्रिय सीधी नली होती है जो पीछे की ओर मध्य रेखा के साथ प्रसारणी, जिसको एक्सटेंसर तथा आकोचनी फ्लेक्सर पेशियों के बीच छठे उदरखंड तक फैली रहती है। अग्र सिरे पर इसकी अवकाशिका चौड़ी होती है, परंतु अंधेरे बलों की उपस्थिति के कारण पीछे की ओर यह समानित हो जाती है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि इसकी जो ये चारों तरफ की ये इंटिमा है, आंतरिक इंटिमा है, और आंतरिक इंटिमा में इसमें आप ये देखो ये टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें बीच बीच में ब्लड लैक्यूनाज है, लॉन्जिट्यूडनल टिश्यूज की ये बीच में लॉन्जिट्यूडनल टिश्यूज है। एपिथेलियल लेयर है, ये आप देख रहे हैं एपिथेलियल लेयर है जो अंदर की तरफ घूम घूम के इन्होंने बलन बनाए हैं, और ये बलन काफ़ी सारे अंदर की तरफ होते हैं और इनके बीच में सक्रिय ल्यूमन पाई जाती है। इसकी ल्यूमन है वो सक्रिय होती है, कम चौड़ी होती है, इसलिए इसमें अंदर तरफ बलन पाए जाते हैं। तो ये जो मध्य आहार नाल है, ये मध्य आहार नाल एक लंबी सक्रिय सीधी नली की तरह है जो पीछे की ओर मध्य रेखा के साथ छठे खंड तक पाई जाती है और इसकी अवकाशिका चौड़ी होती है, परंतु अंधेरे बलों की उपस्थिति के कारण पीछे की ओर यह समानित हो जाती है। अब इसके पश्चात बात करते हैं पश्च आहार नाल। पश्च आहार नाल की अंदर से आप देख रहे हो यहाँ पर पश्च आहार नाल में यहाँ किसी प्रकार का बलन नहीं पाया गया है और यह मध्य आहार नाल से गुदा द्वार तक का छोटा भाग है। इसके अगले फूले पेशीय भाग को हम मलाशय या रेक्टम कहते हैं और इसमें अंधेरे बलन होते हैं। इसका अंतःसक्रा नली आकार के भाग गुदा द्वारा बाहर खुलता है और गुदा एक अवरोधनी के द्वारा बंद रहती है जो कि पुच्छखंड के आधार पर उभरे पेपिला पर स्थित होती है। अब इसकी जो एक ग्लैंड है जिसका नाम है यकृत अग्नाशय ग्लैंड, जो हम जैसे बड़े जो एनिमल्स हैं, मैमेलियन एनिमल्स हैं, उनके यकृत के और अग्नाशय की तरह कार्य करते हैं, दोनों की तरह ही। तो यह एक बड़ा द्विपाली युक्त सघन और नारंगी रंग की ग्रंथिल पुंज होता है जो जनन ग्रंथि के नीचे लगभग संपूर्ण शिरोवक्ष में
फैला रहता है। यह आमाशय को पार्श्व, अधर और पश्च ओर से घिरा रहता है। यह असंख्य शाखादार नलिकाओं को बना होता है।